8 मार्च 2014 रात 12 बजे मलेशिया एयरलाइन MS-370 मलेशिया से चाइना जाने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल कॉमर्शियल फ़्लाइट थी। एयरक्राफ्ट था बोइंग 777, जो एविएशन इंडस्ट्री का सबसे रिलायबल प्लेन माना जाता था। इस मॉडल का क्रैश हिस्ट्री लगभग ज़ीरो के बराबर थी। प्लेन में टोटल 239 लोग थे। पैसेंजर्स, क्रू, पायलट्स सब बिल्कुल अनुभवी थे। इस प्लेन का कैप्टन थे ज़हरी अहमद शाह, जिन्हें 18,000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और को पायलट थे फ़ारिक अब्दुल हमीद, ये भी अनुभवी थे। मतलब अगर पेपर पर देखा जाए तो इस फ्लाइट में कुछ भी अनयूजुअल होने का कोई लॉजिक रीज़न नहीं बनता था। रात 12:41 पर फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। सब कुछ बिल्कुल रूटीन के हिसाब से चल रहा होता है, और फिर कॉकपिट से लास्ट मैसेज आता है, Good night, Malaysian 370. ये सेंटेंस एविएशन हिस्ट्री का सबसे चिलिंग लाइन में से एक बन चुका है, क्योंकि इसके बाद प्लेन कभी किसी से कांटेक्ट नहीं किया, ना इमरजेंसी कॉल, ना वार्निंग। शुरू में अथॉरिटीज़ को लगता है कि शायद ये कम्युनिकेशन इश्यू हो सकता है या फिर रडार ग्लिच, लेकिन जब मिलिट्री रडार का डाटा सामने आता है तो पूरी कहानी एकदम बदल जाती है। मिलिट्री रडार बताता है कि प्लेन सीधा आगे नहीं गया, उसने अचानक अपना रूट चेंज किया। मलेशिया के ऊपर से घूमकर वो अंडमान सी की तरफ चला गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट खुद से रूट चेंज नहीं करता। ऑटो पायलट भी इतना शार्प टर्न बिना पायलट के नहीं ले सकता। इसका मतलब साफ था कि कॉकपिट के अंदर कोई तो ज़रूर था, और उसने जानबूझकर प्लेन का डायरेक्शन बदला। अब सवाल ये नहीं है कि प्लेन कहाँ गया, सवाल ये है कि रूट क्यों चेंज किया। इसके बाद जो चीज़ होती है वो और ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। प्लेन का ट्रांसपोंडर, जो रडार को प्लेन की आइडेंटिटी बताता है, वो बंद हो जाता है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाते हैं, एक साथ नहीं, एक एक करके, जैसे किसी ने सोच समझकर सीक्वेंस फॉलो किया हो। ये काम कोई रैंडम पैसेंजर नहीं कर सकता, ये सिर्फ कॉकपिट एक्सेस वाले ट्रेंड बंदे ही कर सकते हैं। अगर ये टेक्निकल फेलियर होता तो पायलट इमरजेंसी कॉल करता, अगर फायर होता तो वार्निंग मिलती, अगर हाईजैकिंग होती तो कोई डिमांड ज़रूर आती, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि प्लेन लगभग 6-7 घंटे और उड़ता रहा। सोचो इस बात को, एक प्लेन जिसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, जो किसी कंट्री के एयर स्पेस में ऑफिशियली एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो घंटों तक हवा में रहता है, और फिर लास्ट सिग्नल मिलता है इंडिया ओशन के एक ऐसे एरिया से जहां समुंदर की गहराई हज़ारों मीटर्स है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च। शिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट सब कुछ लगा दिया जाता है। सालों तक सर्च चलता है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं। कुछ साल बाद समुंदर के किनारे प्लेन के कुछ टुकड़े मिलते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं ये MS-370 के हो सकते हैं, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट और ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ आज तक नहीं मिला। और यहीं पर यह केस और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। ब्लैक बॉक्स का काम होता है क्रैश के बाद सिग्नल भेजना, ताकि इन्वेस्टिगेटर उससे लोकेशन ट्रैक कर सकें। नॉर्मली ये सिग्नल 30 दिन तक डिटेक्ट होते हैं, तो फिर MS-370 का ब्लैक बॉक्स कभी क्यों नहीं मिला, या कभी डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? यहीं से थ्योरी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं पायलट सुसाइड था, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई क्लियर मोटिव नहीं। फैमिली और फ्रेंड बिल्कुल शॉक थे। कुछ लोग हाईजैकिंग थ्योरी बताते हैं, लेकिन कोई टेररिस्ट ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं आया। फिर आती है टेक्निकल फेलियर थ्योरी, लेकिन बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट में बिना वार्निंग के ऐसा फेलियर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। और फिर सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी आती है कवर अप। कुछ लोग मानते हैं कि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट था, या कोई सेंसिटिव कार्गो, या पॉलिटिकल रीजन। सच क्या है आज तक किसी को नहीं पता। 2018 में सर्च ऑफिशियली बंद कर दी जाती है। विक्टिम के फैमिली को
डेथ सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? 239 लोगों के साथ क्या हुआ, ये दुनिया आज भी नहीं जानती। MH370 सिर्फ एक प्लेन नहीं था, यह एक यादगार था कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी कुछ मिस्ट्रीज इतना गहरी होती हैं कि हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। शायद सच समुंदर के बीच छुपा हुआ है या किसी के पास है जो कभी सामने नहीं आया। तुम्हारे हिसाब से ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? कमेंट में बताओ।